बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। डर में भी कुछ बात है। सोच के देखो, अच्छी तरह से गौर करो इस बात में कि डर में भी कुछ बात है। अगर इंसान को ये पता चल जाए कि ये जगह पे करंट है, कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे उसको, कभी उसके पास नहीं जाएंगे। आग का इस्तेमाल कैसा करना सबको मालूम है। हाथ डालेंगे कभी उसमें? नहीं डालेंगे। पता है कि आग में हाथ डालने के बाद अंजाम क्या होगा। जहन्नुम की आग से नहीं डरते, जहन्नुम की आग से नहीं डरते, या फिर कुरान का यकीन नहीं करते। सोच के देखो, कितनी बार आया है कुरान पाक में जहन्नुम का जिक्र, कितनी बार आया है जहन्नुम का जिक्र। क्यों हमारे अंदर कंट्रोल नहीं है? कंट्रोल क्यों नहीं है? इंसान ख्वाहिशात नफ्स के पीछे या फिर शैतानी बहकावे में आकर अल्लाह की नाफरमानी पे नाफरमानी ना करने लगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार जहन्नुम का जिक्र किया। जैसा डरता वो करंट से, जैसा डरता वो आग से, वैसा डर अल्लाह का हमारे दिल में क्यों नहीं है? सोच के देखो। एक मिसाल देती, अभी दिन का उजाला है, लेकिन रात होंगी, अंधेरा होगा, ये हमको मालूम है। अल्लाह की कुदरत की इस निशानियों को बार बार, हजारों बार हमारी आंखों ने अपनी देखा है। हमारा बच्चा है, अभी छोटा है, लेकिन वो बड़ा होगा। अभी ना समझ है, लेकिन उसको समझ आने वाली है, ये हमको मालूम है। कर नहीं सकता कोई अल्लाह के सिवा, लेकिन हजारों बार हमारी आंखों ने देखा है। इस बात को हम मानते। इसी तरह ज़मीन में बीज बोया है, उससे अनाज उगेगा, ये हमको यकीन है। कर हम नहीं सकते, पर अल्लाह की कुदरत की इस निशानी को हमने हजार बार हमारी आंखों से देखा, ये हम सब मानते। सोच के देखो, ये क्यों नहीं मानते? इसका यकीन इतना पक्का क्यों नहीं है कि मरने के बाद जी उठना है, मरने के बाद उठना है, सवाल के जवाब देने हैं। उन जवाबों के वास्ते अमल क्यों नहीं करते? सोचो, अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात। डर में भी कुछ बात है। जाएगा क्या? गलती से भी हमारा हाथ उस जगह नहीं जाएगा जहाँ पे करंट रहेगा, नहीं। उसके बाद क्या होगा हमको मालूम है। इसी तरह आग की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। आग को कैसा इस्तेमाल कर रहा है इंसान को मालूम है, उसको हाथ नहीं लगा था ना। क्या हमको कुरान पे यकीन नहीं है? सोचो, गौर करो इस बात में। कुरान का सबसे पहला हक ये है कि उस पर ईमान लाया जाए, उस पर ईमान लाया जाए। इन सब बातों में फुर्सत निकाल के गौर कीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अनकरीब एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि इंसान के ईमान की कोई ज़मानत, कोई गारंटी नहीं रहेगी। सुबह जब वो अपने घरों से निकलेगा ईमान वाला होगा, शाम को जब लौटेगा ईमान उसके दिल से निकल चुका होगा। एक पौधा है, बहुत कमज़ोर है, बहुत नाजुक है, और एक मजबूत दरख्त है, मजबूत दरख्त है। अगर आंधी आई, तूफान आई, बारिश आई, धूप से कैसे भी कुछ भी हुआ, तो दोनों में से नुकसान किसको पहुंचेगा? मजबूत दरख्त को पहुंचेगा या वो नाजुक कमज़ोर पौधे को पहुंचेगा? यकीनन आप सब लोगों का जवाब होगा कि कमज़ोर पौधे को पहुंचेगा। हमको अपने ईमान को कमज़ोर पौधे नहीं बनाना। आज हमारे ईमान कमज़ोर पौधे के जैसे है। यही वजह है कि अल्लाह का डर हमारे दिल से निकल गया ना। सोच के देखो, गौर करके देखो ना, का है हमारे दिल में अल्लाह के यकीन का है, अल्लाह का डर का है। वो लाने की कोशिश करो हमारी ज़िंदगी में। सबसे पहला काम अगर कुछ करना है ना, तो अल्लाह का यकीन, अल्लाह का डर हमारे दिल में हमको पैदा करना है।
गौर करो इस बात में कि क्यों नहीं जाता हमारा हाथ करंट की जगह पे, नहीं, उसके बाद हमारा नुकसान होगा। जहन्नुम के आग में जलना गवारा है क्या? गवारा है यार। इंसान अपने लिए तो भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अपनी वो औलाद जिससे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते, बहुत ज़्यादा, उनके बारे में हमारा ये है, हमारा दिल ये चाहता कि उनको कांटा भी ना चुभे, उनके वास्ते जहन्नुम गवारा है, गवारा है। या फिर हम यकीन नहीं रखते, कुरान पे यकीन नहीं रखते? सोच के देखो, डर वाली आयतों में, नियामतों वाली आयतों में, कुदरत वाली आयतों में गौर फिक्र करो अल्लाह की। इंसान जो 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 मालूमात अपनी ज़िंदगी में लेंगा ना, तो ज़िंदगी गुजारने के तरीके में उसको उस मालूमात का फ़ायदा रहेगा। मतलब अगर हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीख रहे, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई दावत क्या थी, फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था। सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ के दावत दिए थे, फिर उसके बाद कौन सा मरहला आया था, फिर कौन सा आया था, फिर कौन से टाइम पे कितने सहाबा साथ थे, फिर कितनों ने साथ छोड़ दिए, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ये रहनुमाई हमको मुकम्मल मिलने मांगता। हम ना कुरान से रहनुमाई लेते, ना सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेते, ना हदीसों से रहनुमाई लेते। हमको इसके वास्ते कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही। और सिर्फ़ इल्म है तो दुनिया का मालूमात है तो दुनिया की कमाना कितना ज़रूरी है, ये कितना ज़रूरी है, खाना कितना ज़रूरी है, हर ख्वाहिशात नफ्स की चीज़ होना कितनी ज़रूरी है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना कितना ज़रूरी है, हर चीज़ होना ज़रूरी है, दुनिया की हर चीज़ होना ज़रूरी है। और आखिरत के वास्ते कुछ नहीं भी रहता चलेगा। इस तरह के ख़यालात हो गए ले हमारे, बल्कि ये सब तो सोचना भी गवारा नहीं करते। ए अल्लाह, कहने, सुनने, समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा।